पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू में आपका स्वागत है। और हम जो है हल कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे इस समय पॉलिटिकल साइंस जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर्स और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जो है पीवाईक्यू लगा रहे हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें उसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था। तो राजमन्नार जो समिति थी वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है वो गठित की गई थी। ठीक है, राजमन्नार समिति जो है वो राज्य सरकार, तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा 1969 में तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुझाव देने हेतु 1971 में जो है इसने रिपोर्ट दी थी। तो 1969 में जो है वो इसकी स्थापना की गई है। 1971 में जो है वो इसने रिपोर्ट दी है और किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक है। दूसरा, इसमें और भी पॉइंट जो है वो शामिल हैं, इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है वो प्रावधान्वित की गई है। अनुच्छेद 356, 357, 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो है वो ये अनुच्छेद हैं, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। उसने ये कहा था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए और इन सबको अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया जाए और वित्त आयोग जैसी जो है वो एक संस्था बनाने का जो है वो पूर्णतः सुझाव जो है वो उसके द्वारा दिया गया। ठीक है। तो इसमें जो है वो ये पूरी इसकी जो है व्याख्या दी है, उसके सुझाव दिए गए हैं। साथ ही जो है वो आप इसको पढ़ सकते हैं कि भाई राज्यपाल के पश्चात पर्यंत मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद वाली व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा जो है वो नियुक्त होता है, उसके पश्चात पर्यंत जो है वो कार्य करता है, इस व्यवस्था को वो समाप्त करने की बात कर रहा है। साथ ही वो ये कहता है जो केंद्र राज्य संबंध में गठित समिति है, तो उस समय कौन कौन सी समितियां बनी थी ये जो है वो जानना बहुत जरूरी है। उस समय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 में। ठीक है, 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था। दूसरा, आनंद साहिब प्रस्ताव 1973 में आया था, जो पंजाब सरकार के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया था। पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम जो है वो आया था पश्चिम बंगाल 1977 में, पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम आया था। सरकारी आयोग 1983 में आया था। पूंजी आयोग 2007 में आया था। तो ये जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से लेकर जो है वो स्थापित है या संबंधित जो है वो समितियां हैं। ठीक है, आनंद साहिब समिति, ये देखो प्रथम प्रधान सुधार आयोग आनंदपुर साहिब 1973, बंगाल मेमोरेंडम 1977, सरकारी आयोग 1983 और एम पुंछी आयोग 2007। ठीक है, ये जो है वो केंद्र राज्य संबंधों को व्याख्या करती है। साथ ही इसमें हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो किस बात की चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, तो लोक प्रशासन क्यों बढ़ रहा है? तो कल्याणकारी राज्य का उदय हो गया है इसलिए ऐसा है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयोग है इसलिए ऐसा है। जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी ऐसा है, या फिर आर्थिक नियोजन है इसलिए ऐसा है। तो ये चारों बातें सही हैं। कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है इसलिए भी लोक प्रशासन बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हो रही है इसलिए भी जो है वो प्रशासन में जो है वो तीव्रता से वृद्धि आई है। साथ ही आर्थिक नियोजन भी इससे बढ़ता जा रहा है। साथ ही नीचे दिए गए कूट में जो है वो, तो ये चारों जो है वो इसमें सही है। ठीक है, आर्थिक नियोजन भी बढ़ रहा है, जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसकी जो व्याख्या है, तो ये व्याख्या इसकी दी हुई है, आप इसको जो है वो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था कि युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है? यानी युद्ध काल में जो लोक प्रशासन होता है और शांति काल में लोक प्रशासन होता है उसमें क्या अंतर है? तो इसको जो है वो लूथर गुलिक ने समझाया था, जिसने जो है पोस्ट गॉड वाला जो सिद्धांत था वो दिया था, लूथर गुलिक। तो इसमें जो है ये व्याख्या पूरी दी हुई है। तो इसमें लिखा गया है कि गुलिक को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य प्रशासन के साथ कार्य करने का अनुभव था। ठीक है, तो जब अमेरिकी सैन्य प्रशासन जो है युद्ध में था, प्रथम विश्व युद्ध में था, तब उसने जो है वो के साथ काम किया था और द्वितीय विश्व युद्ध आते ये समय उसका रुझान प्रशासनिक सिद्धांतों की ओर झुक चुका था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अवलोकन, साक्षात्कार तथा युद्ध से संबंधित समस्त सूचनाओं एवं रणनीतियों का विश्लेषण किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वार सेकेंड में प्रस्तुत किया। ठीक है, तब उन्होंने निष्कर्ष किया था कि युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है। ठीक है, तो ये बात जो है वो उनकी जो है
लूथर गुलिक की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो वर्ल्ड वार के समय उन्होंने महसूस की थी। दी एसेज ऑन लिबर्टी किसने लिखी थी? दी एसेज ऑन लिबर्टी मैक्स वेबर की किताब है। ऐसे सॉरी दी एसेज ऑन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी की जो है चर्चा करने वाला कौन है? मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर ने जो है वो नौकरशाही का, इसमें इसकी व्याख्या हम पढ़ सकते हैं कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही या कर्मचारी तंत्र का जो आदर्श रूप निर्मित किया था वो आधुनिक लोक प्रशासन का मुख्य बिंदु है। वेबर ने आधुनिक अनुसार नौकरशाही उनका प्रतिमान किसी संगठन के नौकरशाही के मापन को एक उपकरण का आधार जो भविष्य में किसी भी संगठन को समझने, विश्लेषण करने, अनुसंधान मूलाधार का कार्य करेगा। वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन का एक महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण व्यवस्था मानते हुए इसे जो है वो संस्थागत मानव व्यवहार में वैज्ञानिकता लाने का साधन भी माना। उनका मानना था कि उनके नौकरशाही के आदर्श प्रतिमान प्रारूप की विशेषताएं किसी संगठन में ना हो तो वो आदर्श प्रतिमान की कमी होगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो 1911 में उन्होंने जो है एक अपना लेख लिखा, ऐसे ऑन ब्यूरोक्रेसी, और लेखों का संग्रह द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है वो किसकी है? मैक्स वेबर की है। तो उन्होंने कहा था कि अगर जो नौकरशाही के प्रतिमान मैंने बताए हैं, जो मेरे द्वारा मेरी किताबों में मेरे लेखों में बताए गए हैं, इससे अच्छा नौकरशाही का प्रतिमान किसी संस्था में नहीं मिल सकता। या किसी संस्था में ये प्रतिमान नहीं है तो वो संस्था जो है पूर्णतः जो है वो कैसी होगी? पूर्णतः आदर्श प्रतिमान के जो है वो समकक्ष नहीं होगी, या पूर्णतः उसमें आदर्श प्रतिमान की कमी होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा था कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं? किसने कहा था कि अच्छा प्रशासन और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं? तो इसमें ऑप्शन है जो है लूथर गुलिक, मैक्स वेबर, और इधर दिए हुए हैं कौन? एफ डब्ल्यू रिंग्स और मैरी पॉलेट, ठीक है। तो ये भी लूथर गुलिक ने ही कहा था, ठीक है। अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक है। लोक प्रशासन जो आपने अभी इससे लास्ट क्वेश्चन भी लूथर गुलिक से ही संबंधित था। देखिए इनकी जो व्याख्या है इसको पढ़ने से जो है हमको और कुछ क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। एक तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, लूथर गुलिक अमेरिका के हैं, अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये है कि ये विश्व युद्ध के समय थे, प्रथम विश्व युद्ध के समय थे। इन्होंने इसलिए कहा था कि इन्होंने जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो वाला ये वाला फैक्ट जो उन्होंने दिया था कि युद्ध काल के समय जो है लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है। और वहीं जो है वो यहाँ भी ये जो है वो आ रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे अमेरिका के, इन्होंने लोक प्रशासन के अंतर्गत पोस्ट वॉर का जो है अवधारणा प्रस्तुत किया था। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया कि ये अमेरिका के हैं। दूसरा प्रथम विश्व युद्ध के समय थे। तीसरा पोस्ट कॉर का सिद्धांत किसने दिया? तो वो जो है लूथर गुलिक ने प्रस्तुत किया। और उन्हीं का मानना था कि अच्छा प्रशासन लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अच्छा प्रशासन और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं, ये लूथर गुलिक का जो है वो कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन जो है वो, टेंथ क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखी? ये पुस्तक का नाम है नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, और संगठन के बारे में कोई बताने वाला है तो वो है लूथर गुलिक। क्योंकि लूथर गुलिक का जो पोस्टकॉप सिद्धांत है वो भी संगठन से ही संबंधित है कि संगठन में कौन कौन से जो है वो स्तर होनी चाहिए। तो नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1937 में उनकी ये पुस्तक आई थी। और इस रचना में प्रशासन के उद्देश्यों से संबंधित पोस्ट कॉप दृष्टिकोण दिया हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा था कि पोस्ट कॉप सिद्धांत किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया। लेकिन वही पूछा जाएगा उन्होंने किस बुक में दी? तो नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 1937 में लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉप का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। गुलिक के अनुसार प्रशासन में कुल 7 तत्वों से मिलकर बना है। अगर आप इसमें पोस्ट कोड को देखेंगे तो इसमें जो है 7 जो है वो आपको कंपोनेंट मिलेंगे, लेटर मिलेंगे, जैसे पी है, ओ है, एस है, डी है, सी है, सी ओ है, सी नहीं सी ओ, और बाकी सब जो है सिंगल वर्ड है। तो ये भी पूछा जाता है कि प्लानिंग, पी फोर प्लानिंग है, ओ फोर ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना, एस फोर स्टाफिंग, डी फोर डायरेक्शन निर्देशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, तालमेल करना, रिपोर्टिंग रिपोर्ट तैयार करना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन बनाना, ठीक है। और बजटिंग का मतलब बजट बनाना। तो लूथर गुलिक जो है वो 1892 से लेकर 1993 तक अमेरिकी राजनीति राजनीतिज्ञों में वो प्रमुख रहे। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो ये भी पूछा जाएगा कि वही वो जो है वो किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे?
ऐसा भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें याद रख सकते हैं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। चलिए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन जिस पर हम बात करते हैं वो ये है कि इनमें से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन से जुड़ा हुआ है। पहला कार्यात्मक अग्रानुक्रम, आदेश की एकता और केंद्रीय अनुकरण। इसमें से ए और डी यानी कार्यात्मक अनुकरण और समय और गति का अध्ययन, ये जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक अनुकरण से जुड़े। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक, और साइंटिफिक जो है वो समय और गति को जो है महत्व देते हैं। दूसरा कार्यात्मक अग्रानुक्रम मतलब फंक्शनल फॉर्मेशनशिप जो है वो किसमें पाई जाती है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन में पाई जाती है। इसका बी जो है वो जो है मतलब सही है। देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन के दौरान निम्नलिखित तकनीकों का सहायक माना जाता है। कार्यक्रम अग्राहन, गति अध्ययन, समय अध्ययन, अंतरिक्ष तीसरी योजना, अपवाद सिद्धांत। साथ ही इसमें कार्यात्मक फॉर्मेनशिप का समर्थक टेलर को माना जाता है। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप का सिद्धांत एडवर्ड टेलर ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि एक मजदूर 8 कार्यात्मक फॉर्मेनशिप पर विकसित और मार्गदर्शित होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन को टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा टेलरवाद को किस नाम से जाना जाता है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन को टेलरवाद के नाम से जाना जाता है। और कार्यात्मक फॉर्मेनशिप का प्रमुख जो समर्थक है वो टेलर ही है, टेलर को ही जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही।